वेलकम बैक टू क्रिएटिव सीजर्स। तो आज का वीडियो में हम देखेंगे इसका कंप्लीट स्टिचिंग प्रोसेस। ऑलरेडी हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। उसमें पहले पार्ट में हमने बताया अपना टॉप का कटिंग, स्लीव्स का कटिंग। सेकंड पार्ट में हमने ट्राउज़र का कटिंग बताया, पॉकेट का कटिंग बताया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2। सबसे पहले हमारे को ये क्रॉच कर्व पे सीम लाइन लगाना है। फ्रंट के क्रॉच को फ्रंट के क्रॉच के साथ, ठीक है, और बैक के क्रॉच को बैक के क्रॉच के साथ, ठीक है। सबसे पहले इसी में सीम लाइन लगाते हैं। और सेम एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमने याद है ना शुरू में सबसे स्टार्टिंग में अपना स्विंग मशीन प्रैक्टिस शीट्स का प्रैक्टिस किया था, वो इसीलिए किया था। कई बार स्टिच करते करते क्या होता है, हम शुरू तो हाफ ऑफ इंच से करते हैं, पर करते ऊपर ऊपर आते आते तक हम 0.75 इंचेस अंदर आ जाते हैं। तो आप सभी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब जब आप हाफ ऑफ इंच का सीम अलाउंस है तो मेक श्योर आप स्ट्रिक्टली हाफ ऑफ इंच का सीम अलाउंस पे ही वहाँ पर सीम लाइन लगाएंगे। ये देखिए, स्टार्ट विद द बैकलॉग। दोनों फैब्रिक को अच्छे से होल्ड करके सीम लाइन लगाने में। स्टार्टिंग विद द बैकलॉग। सीम लाइन को फिक्स करने से शुरू करना है। स्ट्रिक्टली हाफ ऑफ इंच का सीम अलाउंस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। ये देखिए, क्रॉस ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे लगानी है इलास्टिक। बताया था मैंने आपको, जॉगर वाला लुक देंगे हम इसको, तो मैं इलास्टिक लेके आती हूँ। 1.5 इंचेस को कैसे फोल्ड किया, पहले मैंने 1.5 इंचेस टोटल फोल्ड किया, फिर उसके बाद हाफ ऑफ इंच यहाँ से फोल्ड कर दिया। अब इलास्टिक मुझे कितना लेनी है, जितना मेरा बॉटम राउंड था टोटल, कितना था वो 9.5 इंचेस। याद है सभी को, एग्जैक्ट 9.5 इंचेस था। तो मैं 9.5 इंचेस में से 1 इंच कम करके इसको कट कर लूँगी। सेम मेरे को 2 पीस चाहिए क्योंकि दोनों लेग्स में लगेगा, इक्वल लेंथ के। जितना भी मेरा बॉटम का राउंड था उसमें से 1 इंच कम कर देना है सिर्फ। डन। अब कोई भी एक साइड वहाँ से शुरू करेंगे सीम लाइन लगाना। तो ये देखिए, ये 1 इंच हाफ इंच अंदर चला गया, इट मीन्स टोटल 1.5 इंचेस मेरा फोल्डिंग हो गया। एक साइड से मैंने इलास्टिक को ऐसे फिक्स कर दिया है। मेक श्योर इसमें कोई ट्विस्ट ना हो। अब सेम दूसरी साइड पे भी हाफ ऑफ इंच फोल्ड करने के बाद फिर 1 इंच फोल्ड करके इसको यहाँ पे भी ऐसे ही फिक्स कर लेंगे।
अब मैंने क्या बोला था, हमें जो है ये जो वेस्ट बैंड है इसका रेडी हाइट कितना रखना था? यस प्लीज, कौन बताएगा? 1.5 इंच। वेरी गुड। तो अभी हमने इलास्टिक भी हमें इसीलिए 1.5 इंचेस ही चौड़ा लेना है। अभी मेरा जो 1.5 इंचेस वाला इलास्टिक है वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं ये 1.25 इंचेस का विड्थ वाला इलास्टिक ले रही हूँ, ये भी चलेगा। ठीक है, आप सबको 1.5 इंचेस का विड्थ वाला इलास्टिक लेना है। ये वाला इलास्टिक भी वर्क करेगा, 1.25 इंचेस इसका विड्थ है। ठीक है, वेस्ट बैंड के लिए आपको यही वाला इलास्टिक लेना है। डन। जितना भी मेरा वेस्ट बैंड का रेडी हाइट रहता है उतना ही मुझे वेस्ट बैंड का भी हाइट चाहिए रहता है। डन। ठीक है, अब लगाना कैसे, अब इसको कट कैसे करना है? ठीक है, विड्थ का तो टेंशन नहीं, अब लेंथ कैसे कट करेंगे? लेंथ कट करने के लिए हमें अपना वेस्ट का मेजरमेंट चाहिए। तो जो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है 4 ईयर के अकॉर्डिंग वो है चार्ट में 22 इंचेस। तो 22 इंचेस में से सीधा सीधा 4 इंच माइनस कर देना है। 22 इंचेस में से 4 इंच माइनस कर देना है, यानी कि 4 इंच मेजरमेंट टेप ऐसे बाहर निकाल के 22 इंचेस यहाँ तक मुझे कट कर लेना है। ये देखिए 22 इंचेस में से 4 इंचेस माइनस किए तो ये आया टोटल 18 इंचेस एग्जैक्ट। ठीक है, डन। ये मैंने कटिंग कर लिया। इसमें मुझे सबसे पहले ऐसे इलास्टिक बैंड में मेक श्योर कि आपके पास कोई बैंड ना हो, राउंड में ही आपको 0.25 इंचेस और 0.25 इंचेस का ओवरलैप करके यहाँ पे इसमें सीम लाइन लगा लेना है। डन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना ट्राउज़र का ये देखिए ऐसे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो ये मेरा कम क्रॉच है ये फ्रंट है और जो ये एक्स्ट्रा है ये बैक का क्रॉच है। तो फ्रंट के क्रॉच से इसको ज्वाइन करना शुरू करना है। सेम राइट साइड ऑफ द माई फैब्रिक, ठीक है, फेसेस टू राइट साइड ऑफ ट्राउज़र, दोनों को राइट साइड का राइट साइड ज्वाइन करना है। हाफ ऑफ इंच छोड़ देना है, हाफ ऑफ इंच यहाँ से छोड़ देना है फैब्रिक। ये देखिए ना, यहाँ पे मेरा क्रॉच का सीम लाइन है, अब दिखा? ठीक है, ये हाफ ऑफ इंच में इतना फैब्रिक छोड़ रही हूँ। डन। अब सीम लाइन लगाना है। सीम अलाउंस कितना लेना है अब जब हम वेस्ट ज्वाइन करेंगे? हाफ ऑफ इंच का, क्योंकि हमने हाफ ऑफ इंच का ही लिया है कटिंग के टाइम पे, यहाँ पे स्ट्रैप में भी और ट्राउज़र में भी। ये देखिए दूसरे स्टेप का स्टार्टिंग पॉइंट भी आ गया। अब क्या करना है, हाफ ऑफ इंच हमने इसमें छोड़ा था यहाँ पे, ये देखिए ये हाफ ऑफ इंच छोड़ा था। सेम दूसरे फैब्रिक में भी हाफ ऑफ इंच छोड़ के, ये देखिए दिख रहा है क्लियरली, दिख रहा है आप सभी को? एक सेकेंड थोड़ा जूम करती हूँ। यस, तो हाफ ऑफ इंच यहाँ पे हमने ये छोड़ा था, हाफ ऑफ इंच ये स्टेप का अब दूसरा साइड आ गया यहाँ पे। बस मैं यहाँ तक सीम लाइन लेके आऊँगी, फिर बैक से इसको फिक्स कर देना है। अब जब ये देखिए वेस्ट बैंड इसमें ज्वाइन हो गया। अब क्या करना है, अब ये लेनी है इलास्टिक, ये ली। अब ये जो सीम अलाउंस है ना ये वाला, ये सारा वेस्ट बैंड की तरफ चले जाएगा। गारमेंट जितना फिनिश हमारा राइट साइड से होता है उतना ही फिनिश्ड रॉन्ग साइड से भी दिखना चाहिए। वेस्ट बैंड को ऐसा बीच में रख के ये जो है 1.5 इंचेस ऐसे फोल्ड करके फिर हाफ ऑफ इंच फिर फोल्ड करके अब यहाँ पे टॉप सीम लाइन लगा देना है। समझिए ये वाला स्टेप्स। अभी ये हमारा रॉन्ग साइड है, वेस्ट बैंड इसके बीच में आएगा। आपको हाफ ऑफ इंच पहले यहाँ से फोल्ड करना है, हाफ इंच, फिर 1.5 इंचेस फोल्ड करना है। अब ये सीम लाइन लगेगी आपकी सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक में, इलास्टिक सिर्फ बीच में आएगा आपका। ठीक है, ऐसे। अब ये आपका ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है एकदम, जिसमें हमने पहले क्रॉच सीला था अपना फ्रंट और बैक का, फ्रंट का एक साथ, बैक का एक साथ। देन हमने नेक्स्ट बॉटम फिनिशिंग किया, फिर हमने इनसीम लगाया और फिर लास्ट में हमने बेल्ट लगाया था। कल की क्लास में ट्राउज़र हमारा कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट ये पॉकेट है। सबसे पहले टॉप पार्ट कंप्लीट करने से पहले मैं ये पॉकेट कंप्लीट करूँगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये जो आपका ये वाला हमने स्लांट कट किया था इसी को ही सबसे पहले फिनिश कर देते हैं। कैसे? ऐसे आपको हाफ ऑफ इंच का फोल्ड करना है, ये आपको ऐसे करके कंप्लीट कर देना है, ऐसे सीम लाइन लगा के। ये देखिए क्योंकि यहाँ से ओपनिंग है ना हमारी, तो ये दिस शुड बी फिनिश्ड। ठीक है, सेम मैं दूसरी साइड से भी फिनिश कर लूँगी अपना।
पार्ट के एकदम सेंटर में इसको प्लेस करेंगे। डन, ये देखिए परफेक्टली प्लेसमेंट हो गया इसका। नीचे से 1.5 इंचेस छोड़ दिया है मैंने, जो कि मेरा बॉटम फोल्डिंग में जाएगा। डन, जस्ट वही छोड़ा है मैंने। उसके बाद मैंने अपना पॉकेट पैच कर देना है इस पर। अब पॉकेट पैच करने के लिए जस्ट ये ओपनिंग रखना है यहाँ पे, दूसरी साइड भी इतना ओपनिंग रखना है। बाकी मुझे यहाँ से मैं सीम लाइन लगाना है। इसमें स्टार्ट कर देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर ये इसमें पेस्ट हुआ है फैब्रिक। आई कांट टेल यू ना। अभी मैंने तो टॉप सीम लाइन लगाई है और सी इसका फिक्सिंग इतना अच्छा हुआ है, इसमें पता भी नहीं चल रहा है फैब्रिक में। तो अगर आपका फैब्रिक ऐसा है तो नो इशू, आप इसमें टॉप सीम लाइन लगा सकते हो विदाउट एनी फोल्डिंग। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं दिखेगा, बिकॉज फैब्रिक में का जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, अच्छा थिकनेस है फैब्रिक का। डन, ये देखिए सिर्फ अभी हाफ डन कंप्लीट हुआ। सारा थ्रेड कट कर देती हूँ मैं एक्स्ट्रा। ये देखिए डन, सी द फिनिशिंग, ओह माय गॉड, लुक, ये देखिए, देख रहे हैं अभी ये देखिए कोई गैप नहीं, कुछ नहीं, इतना बढ़िया फिक्स हुआ है। ये ऊपर से भी फिक्स कर देते हैं इसको। अब एक चीज़ ध्यान में, जब आप ऊपर से फिनिश करो तो नीचे से सारा फैब्रिक एक्स्ट्रा ऊपर को ले आए आप, ताकि फैब्रिक में बीच में कोई भी ऐसा रिंकल ना हो। अब मैं इसमें यहाँ पे टॉप सीम लाइन लगा देती हूँ। अभी क्या करना है, हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। और शोल्डर ज्वाइन कैसे हम करते हैं, राइट साइड ऑफ माय गारमेंट और बैक भी ले लेंगे, बैक साइड का राइट साइड आपस में ऐसे रख के ज्वाइन करेंगे। हमेशा मेक श्योर कि आर्म होल वाला साइड से हमारा शोल्डर मैच हो। अगर नेक लाइन पे एक्स्ट्रा आता है तो हम नेक लाइन वाले साइड से कट करेंगे, शोल्डर वाले साइड से नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ज्वाइन करना। ये देखिए मेरा तो परफेक्टली मैच हो रहा है शोल्डर। ये देखिए शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं कम्प्लीटली। डन। शोल्डर ज्वाइन होने के बाद आर्म होल में स्लीव्स को अटैच करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू फॉर अटैचिंग स्लीव्स, ये देखिए अगर मैंने ऐसे करके मैं स्लीव को देखूँ तो ये वाला साइड है मेरा डीप कर्व। तो मैंने बताया डीप कर्व आपका हमेशा फ्रंट साइड के साथ ज्वाइन होता है। तो ये उधर वाला साइड का स्लीव है, ये जो यहाँ पे ज्वाइन होगा। अब ये वाला देखिए,
ये वाला जो डीप कर्व है ये फ्रंट के साथ यहाँ पे जॉइन होगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे जॉइन कर देंगे। अब स्लीव जॉइन करने के लिए हमें स्लीव का हाफ करना है और यहाँ पे एक हल्का सा नोच लगा लेना है, ऐसे करके रख के चेक कर, ठीक है, ऐसे करके आप चेक करेंगे। सी परफेक्टली जॉइन है। अगर आपकी स्लीव बड़ी हो जाती है ना कभी, तो आप स्लीव को ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ से इक्वल कट करेंगे जितना आपको एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। नेवर आप आर्म होल में कभी कोई चेंज नहीं करेंगे, नेवर डू दिस, ठीक है। चलिए स्लीव जॉइन करते हैं। अब हमारी तो परफेक्टली जॉइन हो रही है स्लीव्स। मेक श्योर कि जब आप सीम लाइन लगाओ तो स्ट्रिक्टली 1/2 इंच का सीम अलाउंस ही आप सभी को रखना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अदरवाइज ये देखिए परफेक्टली जॉइन। सेकंड्स वाला स्लीव भी ऐसा ही जॉइन कर देंगे। अब सबसे पहले स्लीव राउंड में आपको सीम लाइन लगाना है। तो स्लीव राउंड में इलास्टिक अटैचमेंट करने के लिए आपको देखना क्या है, स्लीव का ऐसे हाफ ऑफ कर लेना है। अब स्लीव्स के लिए आपको करना क्या है, मैंने सिंपली स्लीव्स को ऐसे डबल कर दिया है। ये स्लीव्स का फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड। जितना भी आपका टोटल स्लीव है उसका हाफ ऑफ करके जितना भी आएगा उसमें 1 इंच प्लस करके इतना आपको इलास्टिक बैंड ले लेना है। ये देखिए, ये जो पूरा स्लीव है मेरे पास, ये है पूरा एग्जैक्ट 5.5 इंचज़ का। तो 5.5 इंचज़ को जब मैं हाफ से डिवाइड करती हूँ तो इट कम्स 2.75, और 2.75 में 1 इंच बढ़ा के आ गया 3.75। तो 3.75 इंचज़ की इलास्टिक लेके डबल ऑफ दिस, इतना इलास्टिक मुझे 1 हैंड के लिए अपना कट कर लेना है। सेम इतना हाफ ऑफ करके इसका उसमें 1 इंच प्लस करके कट कर लेना है, सेम 2 टाइम्स, क्योंकि वो पूरा स्लीव में अटैच होगी। और दूसरी स्लीव के लिए भी आपको सेम इतना ही कट कर लेना है। ऐसे डन। अब सेम आपको लगाना है, जैसे मैंने ट्राउज़र में लगाना सिखाया था वैसा ही आपको इसमें भी अटैचमेंट करना है। हमने 1.5 इंचज़ का फोल्डिंग रखा था स्लीव का बॉटम, तो पहले ऐसे 1.5 इंचज़ ऐसे फोल्ड करके फिर देन 1/2 इंच ऐसे फोल्ड अंदर फोल्ड करके इसमें हमें इलास्टिक को अंदर यहाँ पर सैंडविच कर देना है। सेम चेक, यहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। सेम ऑन दिस साइड,
ऐसे ओपन करके अब हमें सीम लाइन लगानी है। अब जो सीम लाइन लगानी है, मेक श्योर कि आप फैब्रिक को ही स्टिच करना है, आपको इलास्टिक पर सीम लाइन नहीं लगानी है। डन। ये देखिए हाँ, ब्यूटीफुल दिस कम। डन। साइड सीम लगाने से पहले दूसरी स्लीव्स को भी ऐसे ही फिनिश कर लेना है। थ्रेड्स को साथ साथ कट करेंगे तो साथ ठीक रहता है। डन। अब हमें साइड सीम लगा देनी है। स्लीव से ही स्टार्ट करना है साइड सीम लगाना। 0.75 इंचेस का सीम अलाउंस लिया था हमने। देखिए सीम लाइन लगा दी हमने साइड पे। सेम दूसरी साइड पे भी लगा देनी है ऐसे ही। बॉटम राउंड भी हमने फिनिश कर दिया सेम। डन। अब इतना पार्ट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, सीम अलाइन साइड सीम पे लगा दिया है, सीम लाइन नीचे लगा दिया। डन। अब सिर्फ हमारा नेक पार्ट रहता है जो हमें नेक पे हुड अटैचमेंट। अभी किया क्या, ये ऐसा पुराना टेडी बियर ले रही है, इसकी नेक लाइन निकाल दी, इसके ईयर्स निकाल रही हैं। तो देखिए कैसे लगाना है। इसमें यहाँ पे जो हमने फोल्डिंग की थी, यहाँ से ओपनिंग, तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही इसको अटैच करना है। तो मैं सिंगल लेयर कर लेती हूँ इसका।
पॉकेट की ओपनिंग के सेंटर में मैं इसको फिक्स कर दूंगी। ओह माय गॉड, सो क्यूट दिस इज। देखिए, ये देखिए। अब आपको मेजरमेंट लेने के लिए करना क्या है बेटे, टर्न ऐसे, हाँ राइट, ठीक है। आपको पीछे यहाँ से यहाँ यहाँ पे मेजरमेंट टेप रखना है, ठीक है, नेक पर एकदम, और फिर ऐसे ले जाते हो निष्को लुक लुक इन फ्रंट, यहाँ तक, जहाँ तक आपको हुड चाहिए एग्जैक्टली यहाँ तक। तो 14 इंचेस आ रहा है मेरा, एग्जैक्ट में 14 इंचेस का। अब हम अपना हुड पार्ट कटिंग करेंगे। तो हुड पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी आपका लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है, बचा हुआ फैब्रिक है, उसको एकदम स्ट्रेट बिछा के टेबल पे प्लेसमेंट कर लेना है। देन नेक्स्ट, अब आपको चाहिए आपकी गारमेंट का नेक राउंड। तो आपको नेक राउंड मेजरमेंट करना है। तो नेक राउंड मेजरमेंट के लिए आपको करना क्या है, गारमेंट का नेक राउंड मेजर करने के लिए आपको फ्रंट, सेंटर का फ्रंट और बैक का सेंटर ऐसे ओपन करके पूरा नेक राउंड मेजर करना है। ये आया मेरे पास 8.5 इंचेस। तो 8.5 इंचेस को ध्यान में रखना है। अब आपको सबसे पहले फैब्रिक को स्ट्रेट करना है। अब आपको स्ट्रेट कर लेना है फैब्रिक स्केल से, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन लगा देना है। जो भी फैब्रिक में कोई ऊपर नीचे होगा वो सब स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट हो जाता है फैब्रिक। अब स्ट्रेट लाइन से 1 इंचेस डाउन पे एक मार्क लगाना है और उस 1 इंचेस डाउन मार्क को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है स्लांट लाइन। डन। अब जो भी मार्किंग होगा वो सारा मार्किंग आपका इस स्लांट लाइन पे ही होगा। तो अब स्लांट लाइन पे करना क्या है, स्लांट लाइन पे आपको मार्किंग लगाना है अपना नेक राउंड का। नेक राउंड का मार्किंग लगाने से पहले सबसे पहले करना क्या है, बॉटम से 2 इंचेस अप एक मार्क लगा लेना है स्लांट लाइन पे। अब आपको मार्किंग लगाना है नेक राउंड का। तो नेक राउंड का मार्किंग लगाने के लिए मैंने क्या किया, 8.5 इंचेस में 1 इंचेस प्लस करके मार्किंग लगा दिया 9.5 इंचेस। ये 2 इंचेस छोड़ने के बाद अब सेम 9.5 इंचेस मुझे हुड का लेंथ भी ले लेना है। जितना भी मेरा मार्किंग आया अपना नेक राउंड का, वही मार्किंग मेरे को सेम मार्क लगा देना है अपना लेंथ का भी, और इसको स्ट्रेट लाइन के पैरेलली बना लेना है। अब जो भी मेरा स्ट्रेट लाइन का लेंथ आया उसी स्ट्रेट लाइन के लेंथ को दूसरे के जितना रख लेना है। इट कम्स 11.5 इंचेस। तो सेम 11.5 इंचेस ही मुझे दूसरी लाइन पे मार्क कर देना है। ये जो स्लांट लाइन आया इसको ऐसे स्लांट लाइन से जॉइन करते हुए एक कर्व बना लेना है। अब कर्व का डिस्टेंस डी पॉइंट से मेरा है 2 इंचेस का। एग्जैक्टली ऐसे ही मुझे अपना कर्व बना लेना था। अभी मैं ये क्या कर रही हूँ, ये मुझे हल्का सा अपना हुड का जो लेंथ है वो मेजर कर लेना है। अगर आपने अपने किड का हेड का मेजरमेंट लिया था तो उस केस में अब जितना भी आपका हेड का मेजरमेंट आया बैक नेक से लेकर के फोर हेड तक, वो मार्किंग लगाने के बाद 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग इसमें ऐड ऑन कर देना है। तो 14 था मेरा, तो 14 के बाद मैंने इसको 16.5 इंचेस पे मार्क लगा दिया। और अब जो भी मेरा नेक का फाइनल मार्किंग था उसके साथ ऊपर वाली लाइन के मार्किंग को ज्वाइन कर दिया। डन। इतना मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब मुझे कटिंग करने के लिए मुझे हर एक जगह से हाफ इंच सीम अलाउंस छोड़ के कटिंग करना है, क्योंकि मैंने कहीं पे भी अपना सीम अलाउंस नहीं रखा था मार्किंग के टाइम। अब अगर आप देखेंगे तो जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो हाफ इंच छोड़ के कटिंग कर रही हूँ, बिकॉज मैंने फिर बताया मैंने सीम अलाउंस नहीं लिया था। डन। इतना करने के बाद आप सबको ये अभी 2 लेयर कट हो गया। सेम इसका एक 2 लेयर और कट कर लेना है। जो मेरा हुड पार्ट है वो डबल बनेगा। डबल बनने का क्या फ़ायदा है, एक तो आपका रिच लुक देगा गारमेंट को, और दूसरा बनने के बाद इतना क्यूट सुंदर लगता है एकदम। मैं आपको फ़ोटो अटैच कर दूंगी साथ में इसका कि बनने के बाद वो कैसे सुंदर लग रहा है। इट मीन्स अब आपको इसका 4 लेयर कट कर लेना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4 लेयर कट करना है। 4 लेयर कट करने के बाद आपको 4
जो मेरे पास लेयर है 1 2 3 4 लेयर्स हैं ये। अब इसका करना कैसे रहता है, पहले सबसे पहले मुझे ये कर्व पे सीम लाइन लगाना है। देन चलिए स्टार्ट शुरू करते हैं फटाफट। दोनों का ये कर्व वाला पार्ट हमने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे करके आएगा ये आपका। जो ये वाला पार्ट है ये आपका जॉइन होगा नेक लाइन के साथ। डन। अब इसका जो लेंथ है वो एग्जैक्ट लेंथ हमारे पास आना चाहिए 9.5 इंचेस। क्यों? क्योंकि हमने हाफ ऑफ इंच एक्स्ट्रा कट किया था सीम अलाउंस। तो अभी देख लेते हैं, एग्जैक्ट 9.5 इंचेस ही आ रहा है ये। अब डन। अब इसको जॉइन करते हैं हम। 1 इंच का आप सभी को याद है ओवरलैपिंग था इसमें। उससे पहले छोटी छोटी दो क्यूट से ईयर कट कर लेते हैं। आप फैब्रिक अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितने मर्ज़ी छोटे कितने मर्ज़ी बिग ईयर्स अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई भी लेंथ और वेट मेंशन नहीं करा है। जस्ट आपको एक ईयर बनाने के लिए 2 पीस चाहिए रहेंगे। अब आपको कुछ इसको ईयर का ऐसे शेप दे के सीम लाइन लगा देनी है इस पर। ईयर फिक्स करने के लिए आपको अपनी हुड पार्ट में एग्जैक्टली इस जगह पे दो छोटे छोटे कट लगाने हैं, एक कट यहाँ पे और एक कट दूसरी वाली साइड पे। अब सिर्फ एक ही लेयर में ऐसा करना है। अभी जो ये हमने कट लगाया यहाँ पे ऐसे इसमें इंसर्ट करके तो सीम लाइन लगा देंगे। अब ये है एक पार्ट, दूसरा पार्ट ये है। अब दोनों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखें। देन एक सीम लाइन लगा लेना है ये पूरा यहाँ पे जो ओपनिंग है हमारा।
ये देखिए कितना प्यारा हुडी बन के रेडी हो गया। अब इसको हमें अटैच करना है मेन फैब्रिक के साथ। एक सीम लाइन और लगा दे रही हूँ मैं इसमें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो मैंने क्यों लगाई है। डन। ये देखिए इससे ये वाला सीम लाइन लगाने से आपका जो हुड का लुक है वो और ज़्यादा इनहेंस हो गया। अब मैं इसमें अटैच करूँगी अपना हुड। बैक के सेंटर में एक नॉच लगा दे रही हूँ। सेंटर फ्रंट पे एक नॉच लगा दे रही हूँ। सेंटर ऑफ बैक का नॉच और सेंटर का सीम लाइन दोनों पकड़ के अब आपको सीम लाइन लगाना शुरू करना है। एक गोल्डन रूल बताती हूँ, मेक श्योर जब आप हुड को अपने नेक लाइन के साथ अटैच करो ना तो दोनों ही पार्ट को इक्वली स्ट्रेच कर सकते हो आप लोग। इससे ना नेक लाइन पे थोड़ा लूजिंग आएगा, मतलब बढ़िया से। अगर आप फ्रंट के पार्ट से नेक लाइन देखोगे, ठीक है, तो मैंने उसको हल्का सा ओवरलैप किया है। सी वाह, देखिए आप सभी कितना सुंदर बना है ये हुडी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ओवरलैप किया है। डन। हाँ बहुत ज़्यादा बियर लग रही, प्यारे बियर, क्यूट से बियर। ये था हमारा लास्ट पार्ट बेबी बियर हुडी सेट का ट्यूटोरियल का। अगर ऐसे ही ट्यूटोरियल आपको फ्यूचर में देखने को चाहिए तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और साइज़ का चार्ट और ये सब चीज़ों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी स्विंग।